हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र के ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह और पिछले 3 सालों से लगातार मैं बच्चों को नीट काउंसलिंग में हेल्प करते आया हूँ। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करने वाले हैं कि नीट से अगर आप इस साल एडमिशन लेते हो तो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, नीट काउंसलिंग से अगर आप एडमिशन लेते हो तो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर आपको बॉन्ड देखने को मिलता है या जिसको हम सर्विस बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। तो इन दोनों चीजों में अंतर क्या है और फिर वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि एमबीबीएस इंटर्नशिप जो अलग अलग स्टेट में आप इंटर्नशिप करते हो, 4.5 साल की आपकी एमबीबीएस है, 4.5 ईयर्स की, और फिर 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है जो कि आपको अपने कॉलेज के हॉस्पिटल से ही करना होता है अगर आप फॉरेन स्टूडेंट नहीं हो। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हो तो फिर आपको इंडिया में आके इंटर्नशिप करनी पड़ती है 1 साल के लिए, लेकिन अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो आपको अपने ही कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करनी पड़ती है। एक चीज जो मैं क्लियर कर दूं कि पहले क्या होता था, आज से 2 साल पहले तक ये रूल था कि अगर लेट से मैं यूपी का एक बच्चा हूं, मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग थ्रू महाराष्ट्र में मुझे कोई कॉलेज मिला था, मैंने वहां पे अपनी 4.5 साल की एमबीबीएस कंप्लीट की और फिर इंटर्नशिप करने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप कर ली और मुझे स्टाइपेंड जो मिल रही है वो मुझे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिल जाती थी। लेकिन पिछले 2 साल से ये रूल आ गया है कि अगर आपने जिस भी कॉलेज से अपना एमबीबीएस किया है, आपको सिर्फ उसी कॉलेज से ही अपनी जो आपकी इंटर्नशिप है उसको कंप्लीट करने पे ही आपको आपकी सैलरी मिलेगी। अगर आप अपना कॉलेज छोड़ के किसी दूसरे कॉलेज से जाके इंटर्नशिप करते हो तो उस इंटर्नशिप के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो एक ये छोटा सा रूल था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। साथ ही डिस्कस करते हैं कि क्या सर्विस बॉन्ड और पेनाल्टी और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड में इनमें डिफरेंस क्या होता है। एक चीज आप पहले समझ सकते हो, एक चीज आप पहले समझो कि एक चीज है आपकी सर्विस बॉन्ड। देखो, एमबीबीएस जो है अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से कर रहे हो तो एमबीबीएस आपको करवाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो आपको एड कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, एक तरह से आपको स्कॉलरशिप ही प्रोवाइड कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर इतने पैसे लगाए हैं तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप 1 साल 2 साल या कोई कहीं कहीं किसी स्टेट में 5 साल तक भी आप गवर्नमेंट को सर्विस करके दो। उसके लिए आपको सैलरी मिलती है, आपकी सैलरी बनती है, लेकिन आपको गवर्नमेंट के लिए आप बाध्य हो जाते हो कि आपको ये सर्विस करनी ही पड़ेगी। या अगर आप वो सर्विस नहीं करना चाहते हो तो एक फिक्स्ड कोई अमाउंट होता है जिसको बोलते हैं पेनाल्टी। ठीक है, आप वो पेनाल्टी दे के आप उस बॉन्ड से फ्री हो सकते हो। दूसरी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद आपने अगर बीच में अपना कॉलेज छोड़ दिया, चाहे आपने फर्स्ट ईयर में छोड़ा हो या आपने अपने फाइनल ईयर में छोड़ा हो या आपने इंटर्नशिप में छोड़ा हो, अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते, 5.5 साल के एमबीबीएस को कोर्स को अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपको एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आपके लिए है जो एक फिक्स्ड अमाउंट है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, तभी आप अपने कोर्स को बीच में छोड़ के जा सकते हो। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें ना आपको सर्विस बॉन्ड या पेनाल्टी ऐसे कोई चीज देखने को नहीं मिलती है और ना ही वहां पे आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड देखने को मिलता है। जितनी भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी आपके सेंट्रल कॉलेजेस हैं, जैसे कि एएमयू होगा, बीएचयू हो गया, जितनी भी एम्स हैं, जिपमर है, इन सारे कॉलेजेस में भी आपको सर्विस बॉन्ड या पेनाल्टी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आपको किसी किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में देखने को मिलेगा। तो बाकी ये डेटा जो है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बाकी सारे स्टेट्स का जब देखोगे, आप जिस भी स्टेट से हो, आप अपना सर्विस बॉन्ड और पेनाल्टी और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड और उसके साथ साथ आप अपनी स्टाइपेंड, ये चारों चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। साथ ही में जो बच्चे ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज लेना चाहते हैं, उनके स्टेट की अपनी कट ऑफ हो सकता है ज़्यादा जा रही हो, जैसे राजस्थान के बच्चे हैं या हरियाणा के बच्चे हैं जो सिर्फ बॉन्ड की वजह से दूसरे स्टेट में मूव करते हैं, दिल्ली के बच्चे हैं या फिर किसी और स्टेट के बच्चे हैं जो ऑल इंडिया से कॉलेज अगर सर्च कर रहे हैं, तो बॉन्ड का जो फैक्टर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉन्ड का जो भी ये सिस्टम है ये 2019 से इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब 2019 एमबीबीएस बैच से ही बॉन्ड की ये चीजें सामने आई थी, सर्विस बॉन्ड की। इसके पहले तक सर्विस बॉन्ड जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी, सिर्फ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड हुआ करता था। तो 2019 बैच जो कि अभी करंटली 4th ईयर में, अपने फाइनल ईयर में है, वो इंटर्नशिप करने के बाद इन बॉन्ड को आप जो है सर्विस देना चालू करेंगे। तो अभी तक कोई भी ऐसा बैच नहीं है जो बॉन्ड सर्व कर रहा है अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये चीजें जो थे वो पहले से ही स्टार्ट हो गई थी और महाराष्ट्र में जिन लोगों ने भी ऑल इंडिया से जो एमबीबीएस करते थे उनको बॉन्ड सर्व करना पड़ता था 2 साल का, तो महाराष्ट्र में
वो चीज थी, जो चीज अब चेंज हो गई है। यहाँ पे आप सारी चीजें एक बार में देख लोगे आपको समझ में आएगा। देखो जितने भी एम्स हैं वहां पे कोई पेनाल्टी अमाउंट नहीं है, क्योंकि किसी भी साल के लिए आपको सर्विस नहीं देनी है। डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट भी नहीं है। और इंटर्नशिप जो है एम्स की वो सबसे ज्यादा है, लगभग 26,600 रुपीज पर मंथ। एमबीबीएस करते हुए आपकी जो इंटर्नशिप ईयर होगा उसमें आपको 26,300 रुपए की स्टाइपेंड मिलती है। देखो स्टाइपेंड का जो डेटा है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रॉक्स एकदम हो सकता है किसी स्टेट में 1-2 हज़ार ज्यादा या 1-2 हज़ार कम हो। ठीक है, स्टाइपेंड के डेटा में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो आपका पेनाल्टी अमाउंट, डिसकंटिन्यूएशन और ईयर्स हैं, ये डेटा एकदम सही है, ऑथेंटिक है। मैंने हर कॉलेज की वेबसाइट से जाके, एमसीसी से जाके इसको वेरीफाई किया। अब देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। तो 1 साल तक या तो आपको सर्विस करना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, अगर आप वहां पे सिर्फ एक ही आपका कॉलेज है, अंडमान एंड निकोबार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। वहां पे आपको 1 साल का एमबीबीएस करने के बाद आपको 1 साल की सर्विस देनी पड़ेगी, या फिर आपको 10 लाख रुपए का बॉन्ड पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट इन लैक्स है, ठीक है, 10 लाख रुपए का बॉन्ड पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट नहीं है। और फिर 12,000 रुपए आपको पर मंथ की स्टाइपेंड मिलेगी। फिर इसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में या तो 1 साल की सर्विस या फिर 20 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड। डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट नहीं है, स्टाइपेंड करीब 19,500 रुपीज पर मंथ। अरुणाचल प्रदेश में 3 साल का सर्विस, 3 साल की सर्विस दो या फिर 10 लाख रुपए का बॉन्ड भर सकते हो। डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट भी 10 लाख है, मगर मतलब इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप बीच में एमबीबीएस छोड़ के जा रहे हो तो आपको टोटल कितना भरना पड़ेगा, 10 लाख प्लस 10 लाख, क्योंकि आपने सर्विस भी नहीं दी और आपने अपना एमबीबीएस भी बीच छोड़ दिया, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपए। और 12,000 रुपए आपकी स्टाइपेंड होगी ड्यूरिंग इंटर्नशिप। इसके बाद आसाम की बात कर ले तो देखो 5 इयर्स और 30 लाख, सॉरी ये लैक्स में है, 30 लाख। डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट नहीं है और स्टाइपेंड जो है ये करीब 21,000 रुपीज पर मंथ है। बिहार में देखो कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, बिहार में कोई बॉन्ड नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट में नहीं है, और आपकी जो स्टाइपेंड है वो 26,300 के करीब है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की बात कर ले, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो नॉट अवेलेबल, ठीक है, बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आप एमबीबीएस करते करते बीच में अगर आप सीट छोड़ देते हो तो आपके लिए 3 लाख रुपए आपको एज सीट रेजिग्नेशन के लिए आपको देने पड़ेंगे। साथ ही एक चीज और याद रखना, जो भी बच्चे बीएचयू से, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे पास काउंसलिंग कराने आते हैं, जो बीएचयू से डेंटल कर रहे होते हैं उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाता है, जो बीएचयू से बीएमएस कर रहे होते हैं और उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन होने वाला होता है, तो उनको ये 3 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ता ही है, ठीक है। और आपकी इंटर्नशिप के टाइम पे आपकी स्टाइपेंड लगभग 26,300 के अप्रॉक्स है। फिर छत्तीसगढ़ की बात कर लेंगे तो यहाँ पे या तो 2 साल का सर्विस दो या फिर 25 लाख का बॉन्ड अमाउंट है। और डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट भी, अगर आप बीच में छोड़ के जाते हो तो डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट भी आपकी 25 लाख ही है। 15,000 रुपए आपकी स्टाइपेंड रहेगी पर मंथ। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको कोई बॉन्ड नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, दिल्ली में कोई बॉन्ड नहीं है। और यहाँ पे भी 3 लाख रुपए अपॉन सीट रेसिग्नेशन और 22,000 रुपए के करीब आपकी इंटर्नशिप में स्टाइपेंड रहती है। ईएसआईसी कॉलेजेस की देखो खास बात है, ईएसआईसी के कई कॉलेजेस हैं, 7-8 कॉलेजेस हैं, ठीक है, कोल्लम में है, फरीदाबाद में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, ठीक है, ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिटीज में आपकी ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस में देखो क्या चीज है, आपको या तो 1 साल का सर्विस देना होगा एज अ सर्विस, या फिर अगर आप नहीं करना चाहते तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको 5 लाख रुपीज का ये बॉन्ड है। लेकिन कोलकाता और चेन्नई, मतलब ईएसआईसी कोलकाता और ईएसआईसी चेन्नई के लिए आपका 10 लाख रुपए ये बॉन्ड अमाउंट है। तो बॉन्ड अमाउंट ईएसआईसी के सारे कॉलेजेस में अलग अलग है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 5 लाख है, लेकिन कोलकाता और चेन्नई के लिए ये 10 लाख रुपए है। फिर गोवा की बात कर ले तो 5 साल या 5 लाख, ठीक है, या तो 5 ईयर सर्विस करो या तो आप 5 लाख रुपीज का बॉन्ड सर्व करो, ठीक है। डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट नहीं है और इंटर्नशिप के दौरान लगभग 20,000 रुपीज पर मंथ आपकी स्टाइपेंड रहने वाली है। गुजरात की बात कर ले तो गुजरात देखो, या तो 1.5 ईयर्स के लिए आप बॉन्ड सर्व करो या 20 लाख रुपीज आप देके बॉन्ड से फ्री हो सकते हो। 5 लाख रुपीज आपके लिए डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट होने वाला है और 18,000 पर मंथ की आपकी स्टाइपेंड। फिर बात कर लेते देखो हरियाणा की। हरियाणा में 7 साल का बॉन्ड था लास्ट ईयर तक, 2022 तक। अभी तक वेबसाइट पे ये चीज अपडेट नहीं हुई, अभी भी आप देखोगे हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो 7 लाख रुपए ही लिखा हुआ है। लेकिन ये इस पे चेंजेस आ गए थे क्योंकि लास्ट ईयर काफी ज्यादा स्ट्राइक्स हुई थी, काफी इस पे हंगामा हुआ था, तो उसके बाद से हरियाणा में बॉन्ड का ईयर जो है वो 5 साल कर दिया गया था और अमाउंट जो है वो 25.77 लाख है बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 23.19 लाख, ठीक है, ये टोटल अमाउंट है। इसके अलावा डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट या डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है और 17,000 रुपए पर मंथ की आपकी स्टाइपेंड रहने वाली है अगर आप हरियाणा से अपना एमबीबीएस परस्यू कर रहे हो। हिमाचल प्रदेश में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन आपको बैंक गारंटी देनी पड़ती है 10 लाख रुपए की,
ये जो बैंक गारंटी होती है बेटा, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट होता है कि अगर आप एमबीबीएस छोड़ रहे हो तो आप 10 लाख रुपए के आपके पास एसेट्स हैं ऑलरेडी, या आप बैंक से बनवाते हो और 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी आप एडमिशन के टाइम पे ही सबमिट कर देते हो। फिर क्या होता है, आपका एमबीबीएस जब खत्म हो जाता है तो ये बैंक गारंटी आप वापस ले सकते हो अपने कॉलेज से, ठीक है। 17,000 रुपए यहाँ पे स्टाइपेंड है। फिर झारखंड की बात कर लेते हैं, तो 5 साल का आपका बॉन्ड ईयर है, सर्विस बॉन्ड है, या फिर 10 लाख रुपए आप देके बॉन्ड से फ्री हो सकते हो। पेनाल्टी इसके लिए 10 लाख है, डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट नहीं है, और 23,500 आपकी स्टाइपेंड रहने वाली है पर मंथ। कर्नाटक में कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब कोई बॉन्ड का मतलब कोई अमाउंट नहीं है, आपको 1 ईयर मैंडेटरी, 1 ईयर कंपल्सरी है ही, आपको 1 साल की सर्विस देनी ही देनी है। कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, और स्टाइपेंड सबसे ज्यादा देखो 30,000 रुपए है, ठीक है। केरला में 1 साल का बॉन्ड या फिर 10 लाख रुपए, ठीक है, और 10 लाख रुपए की ही यहाँ पे क्या है, 10 लाख रुपए की ही यहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट है, और 25,000 रुपए स्टाइपेंड है पर मंथ। फिर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का थोड़ा सा यूनिक केस है, इसको ध्यान से समझना। आपको देखो, अगर आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप ले रहे हो, आप स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको 2 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल के लिए आपको सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको सिर्फ 1 साल की सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप 1 साल की, अगर आप नॉन स्कॉलरशिप हो, ठीक है, तो आपको 1 साल की, और 2 साल अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई कर रहे हो। साथ ही में जनरल कैटेगरी से हो तो 10 लाख रुपए देके फ्री हो सकते हो, और अगर जनरल कैटेगरी से नहीं हो, मतलब ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो या एसटी से हो, तो 5 लाख रुपए देके आप बॉन्ड से फ्री हो सकते हो। ये जरूर ध्यान से देखना ऑल इंडिया वाले बच्चे, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑल इंडिया से जो भी बच्चा मध्य प्रदेश में पढ़ने जाएगा उसको सिर्फ 1 साल का बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि अगर आप दूसरे स्टेट से मध्य प्रदेश में पढ़ने आ रहे हो तो पहली बात, आपको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप नहीं देगी। दूसरी बात, 1 साल का या तो आपका सर्विस रहेगा, जनरल हो तो 10 लाख रुपए, या अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी तो सिर्फ 5 लाख रुपए। तो ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए मध्य प्रदेश थोड़ा सा ज्यादा फेवरेबल होता है, ऐसे यूपी ज्यादा फेवरेबल होता है, महाराष्ट्र ज्यादा फेवरेबल होता है। महाराष्ट्र में देखो 1 साल का बॉन्ड या फिर 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए ही डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, 11,000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड है। वैसे ही मध्य प्रदेश में 12,000 रुपए पर मंथ की स्टाइपेंड है। मणिपुर में कोई बॉन्ड नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मणिपुर से आप एमबीबीएस कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में आपने डिसाइड किया कि अब मुझे एमबीबीएस नहीं करनी है, मैं फिर से नीट की तैयारी करूंगा, या मुझे मणिपुर छोड़ के जाना है, यहां से एमबीबीएस नहीं करनी है, तो फर्स्ट ईयर में अगर छोड़ते हो तो 1 लाख रुपए देके छोड़ सकते हो मणिपुर से। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद अगर छोड़ते हो बेटा तो 25 लाख रुपए देना पड़ जाएगा। डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट है मणिपुर का। 26,300 रुपए यहाँ पे स्टाइपेंड रहने वाली है पर मंथ। फिर बात कर लेते हैं बेटा मेघालय की, तो मेघालय में भी 1 साल की सर्विस है, या फिर 10 लाख रुपए आपको बॉन्ड पे करना है, और 10 लाख रुपए ये आपका डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट है, और 26,000 रुपए के करीब आपकी स्टाइपेंड रहने वाली है। ओडिशा स्टेट की, तो ओडिशा में देखो बहुत भयंकर है कि 2 साल का सर्विस बॉन्ड या फिर 50 लाख रुपए का पेनाल्टी अमाउंट, तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा 10 लाख रुपए आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के लिए है, और 22,000 रुपए आपकी एमबीबीएस में इंटर्नशिप में सैलरी है। फिर बात कर लेते हैं बेटा पंजाब स्टेट की। पंजाब में कोई बॉन्ड नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट नहीं है, 15,000 रुपए पर मंथ की आपकी स्टाइपेंड है। राजस्थान में देखो 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, या फिर पेनाल्टी कितने की है, 5 लाख की। 2 साल सर्विस करो या 5 लाख रुपए आप बॉन्ड अमाउंट पे कर दो। कोई डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट नहीं है, और 14,000 रुपए की स्टाइपेंड है ड्यूरिंग इंटर्नशिप। सिक्किम में कोई बॉन्ड नहीं, कोई डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट नहीं, 16,000 रुपए पर मंथ की स्टाइपेंड। तमिलनाडु में 5 साल की सर्विस, या तो 5 साल की सर्विस या तो 5 लाख रुपए एज बॉन्ड अमाउंट। 10 लाख रुपए डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है तमिलनाडु का, और 16,000 रुपए पर मंथ की, सॉरी 25,000 रुपए पर मंथ की स्टाइपेंड। तेलंगाना की बात कर लें तो कोई बॉन्ड नहीं, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है 3 लाख का, और 22,500 रुपए स्टाइपेंड है पर मंथ। फिर है बेटा त्रिपुरा की, तो 5 साल की सर्विस या 20 लाख रुपए, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, 18,000 रुपए पर मंथ की स्टाइपेंड। यूपी की बात कर लें तो 2 साल का सर्विस बॉन्ड या फिर 10 लाख रुपए, और डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट भी यूपी में 10 लाख रुपए है, और 17,000 रुपए आपका क्या है, 17,000 रुपए आपका स्टाइपेंड है पर मंथ, ठीक है। उत्तराखंड का देखो केस थोड़ा सा यूनिक है। उत्तराखंड में कई बार आप देखते हो फीस बढ़ जाती है, फिर फीस कम हो जाती है कॉलेजेस की, मतलब 1 साल की फीस 4 लाख के करीब हो जाती है, फिर उसको घटा दिया जाता है। उत्तराखंड का एक बार में आप समझ लो, या तो बेटा आप 50,000 रुपए साल भर की फीस दे सकते हो, या आप 4 लाख रुपए साल भर की फीस दे सकते हो 1 साल की। अगर आप 4 लाख रुपीज पर ईयर की फीस दोगे, मतलब पूरे एमबीबीएस की आपकी फीस हो जाएगी 20 लाख रुपए। देखो जो भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस कर रहे होते हैं
उनको इस बात का ध्यान देना है, उनको ये चीज समझनी है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करते हो तो आपको पूरे 5 साल की फीस देनी पड़ती है। इंटर्नशिप ईयर की भी आपको फीस देनी पड़ती है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, फाइनल ईयर, ठीक है। और जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं उनको इंटर्नशिप के टाइम पे कोई फीस नहीं देनी होती। तो प्राइवेट कॉलेजेस वालों के लिए सिर्फ 4 साल की फीस लगती है उनके कॉलेज से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर। तो बेटा ध्यान से समझो, उत्तराखंड के अगर गवर्नमेंट कॉलेज में वो 4 लाख रुपए पर ईयर दोगे, मतलब पूरे एमबीबीएस के लिए 20 लाख रुपए दोगे, तो कोई बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर 50,000 रुपए फीस दोगे, ये आपके ऊपर ऑप्शन है। अगर आप 50,000 रुपए सेलेक्ट करते हो तो आपका पूरा कोर्स का फीस हो जाएगा 2.5 लाख रुपए, और आपको 5 साल का बॉन्ड फिर कंपलसरी देना ही देना पड़ेगा। ये आपको कोर्स के स्टार्टिंग में ही डिसाइड करना है, या आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना है कि आप या तो 4 लाख रुपए फीस देना चाहते हो या तो आप 50,000 रुपए फीस देना चाहते हो, ठीक है। एमबीबीएस खत्म करने के बाद आपको डिसाइड करने का ऑप्शन नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट नहीं है, और 17,000 रुपए की आपकी स्टाइपेंड रहेगी पर मंथ ड्यूरिंग एमबीबीएस। वेस्ट बंगाल में देखो क्या है, 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, 1 साल की सर्विस कर लो, या अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 10 लाख रुपए दे दो, और रिजर्व कैटेगरी से हो यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच तो 5 लाख रुपए आप दे सकते हो और बॉन्ड से फ्री हो सकते हो। सीट रिजाइन करने पे, छोड़ देने पे, ठीक है, 1 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट है और 28,000 रुपए पर मंथ की स्टाइपेंड है, ठीक है। शायद वो और बढ़ गया है। इसके बाद फिर जम्मू की बात कर ले तो कोई यहां पे आपको अमाउंट नहीं है, लेकिन 1 साल आपको मैंडेटरी सर्विस देना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, 12,000 रुपए पर मंथ की स्टाइपेंड है। फिर है पौंडीचेरी में कोई बॉन्ड नहीं, 4 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट और 18,000 रुपए पर मंथ की आपकी स्टाइपेंड। लद्दाख में देखो 5 साल की सर्विस या 50 लाख रुपए बॉन्ड अमाउंट, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है और 13,000 रुपए पर मंथ की स्टाइपेंड। तो यहां पे ये सारी डिटेल्स हो गई किससे रिलेटेड, कि आपका एमबीबीएस अगर आप किसी भी स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस करने जा रहे हो तो वहां पे आपको कितने साल का कितने आपको डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट देना पड़ सकता है, कितना आपको बॉन्ड सर्व करना पड़ सकता है, या बॉन्ड से फ्री होने के लिए कितना आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है, और कितने पैसे आपको इंटर्नशिप में मिल सकते हैं। या ये रफ देखो, इंटर्नशिप का जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, बट जो बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो टू द माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस सारी चीजें एकदम करेक्ट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर साल कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ही डायनामिक है, रूल्स हमेशा फ्रेम होते रहते हैं। हरियाणा की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर लें, और बाकी अगर स्टेट में बात कर ले तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा आते ही रहते हैं ड्यूरिंग द काउंसलिंग। तो इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि क्या ये बॉन्ड आपकी काउंसलिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है ध्यान देने वाला कि नहीं। तो ये चीज जरूर से याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको इन चीजों को जरूर कंसिडर करना चाहिए। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू किसी और स्टेट में जाके अगर आप कॉलेज लेने वाले हो तो बॉन्ड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। इस चीज को अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश का डेटा लेता हूं तो उत्तर प्रदेश में अभी प्रेजेंटली 4308 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स है, 4308। और एक छोटी सी अगर मैं बात कर लूं तो उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, क्योंकि अगर आपको सर्विस, रूरल सर्विस बॉन्ड या सर्विस बॉन्ड अगर आपको सर्व करना है तो आपकी ड्यूटीज मोस्टली कहां पे लगेंगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, मतलब पीएचसीज में या सीएचसीज में या एफएचसीज में, या इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी लग सकती हैं, या आपके किसी मेडिकल कॉलेज में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। मोस्टली जो प्रायोरिटी है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए, पीएचसी और सीएचसी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात कर लें, एक छोटा सा डेटा है मेरे पास, तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वो 3496 है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपका एक डॉक्टर होना कंपलसरी होता है। तो 3496 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का काउंट है यूपी में 773, और एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एटलीस्ट 4 से 5 डॉक्टर्स होते ही हैं। तो अगर इसको हम टोटल काउंट कर ले तो जो डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उत्तर प्रदेश में करीब करीब 10,000 के करीब पहुंच जाती है, ठीक है, 10,000 से ज्यादा ही पड़ जाता है। और हर साल उत्तर प्रदेश में अगर सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स को कंसीडर करें प्रेजेंटली तो 4,500 के करीब डॉक्टर्स जो है वो हर साल प्रोड्यूस होंगे। ये 2021 से बात है, ठीक है, 2021 में क्योंकि खूब नए कॉलेजेस आए थे तब ये 4300 सीट्स हुई थी। उसके पहले अगर थोड़ा सा जाएं तो वो 3800 ही थी, सॉरी उसके पहले तो 900 सीट्स और कम थी, तो 2600 के करीब थी, और उसके पहले तो और कम सीट्स थी, 2000 के करीब सीट्स ही थी। तो डॉक्टर्स की कमी है, हर जगह पे है, हर एक स्टेट में है, हर एक यूनियन टेरिटरी में है, हर जगह पे है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में मोस्ट ऑफ द जगह पे डॉक्टर्स की पोस्टिंग नहीं लगती क्योंकि डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है। तो बॉन्ड की जो भी चीजें हैं, अगर गवर्नमेंट ने इस चीज को, गवर्नमेंट लेके आई है, बॉन्ड को इंप्लीमेंट कर रही है, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द
बहुत ज्यादा इसका हाई चांस है कि आपको बॉन्ड जो है वो सर्व करना पड़ सकता है। दूसरी चीज, अगर आपके एमबीबीएस कंप्लीट होने के 3 महीने तक गवर्नमेंट आपको कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करती है तो आप बॉन्ड से अपने आप फ्री हो जाते हो। ना ही आपको सर्विस करना है, ना ही आपको कोई बॉन्ड अमाउंट पे करना है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आपके एमबीबीएस खत्म होने के बाद, इंटर्नशिप खत्म होने के बाद 3 महीने तक अगर गवर्नमेंट आपको कोई भी जॉब प्रोवाइड नहीं करती है बॉन्ड के तहत, तो आप बॉन्ड से अपने आप फ्री हो जाते हो। ना आपको फिर कोई सर्विस करनी है गवर्नमेंट के लिए, ना आपको फिर कोई अमाउंट पे करना है। एक और चीज है, अगर किसी स्टेट पे 2 साल का सर्विस बॉन्ड अगर हम मान लेते हैं, आपने 1 साल का अपना सर्विस बॉन्ड कंप्लीट किया और फिर आपने नीट पीजी का एग्जाम दिया था, INI CET का आपने एग्जाम दिया था, आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है, तो आप उस टाइम पे अपना बॉन्ड वहां पे आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। अगर मान लो आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में थे, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपकी सैलरी मान लो 83,000 रुपीज पर मंथ थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली यही होती है। 83,000 पर मंथ की सैलरी पे आप काम कर रहे थे, आपने 1 साल काम किया, आपने ठीक ठाक सैलरी उठाई, आपका नीट पीजी में सिलेक्शन हो गया, आपको अब जाना है, मान लो दिल्ली जाना है, ठीक है, आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ, आप दिल्ली में अपना पीजी कंप्लीट करो। आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीजी, 3 साल की आप पीजी कंप्लीट करके आपको उत्तर प्रदेश वापस आना पड़ेगा। और इस टाइम पे आपको जो आपने जिस भी फील्ड में आपने अपना स्पेशलाइजेशन किया है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको 1 साल जॉब करनी पड़ेगी। और जो भी आपकी सैलरी होगी, अब ये आपको एज अ पीजी डॉक्टर की सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो 1 साल का बॉन्ड आप कंप्लीट करके गए थे, 3 साल पीजी करके जब आप वापस आओगे तो आपको उसी पुरानी जॉब को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आप एज ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब किसी सीएससी में या किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, इवन किसी मेडिकल कॉलेज में आपको 1 साल सर्व करने के लिए बोल दिया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। तो एक ही अच्छी चीज है कि आप बीच में कभी भी अपना बॉन्ड छोड़ के पीजी करने जा सकते हो, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है या आपको करना है, और आप वापस आके उस बॉन्ड को कंप्लीट कर सकते हो विथ योर न्यू स्पेशलाइज्ड कोर्स, और जिसमें आपको ज्यादा सैलरी और ज्यादा आपको ग्रोथ के चांसेस भी हैं। तो बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। जो भी बच्चे राजस्थान या हरियाणा से हैं, जो ऑल इंडिया में मूव करते हैं और ऑल इंडिया में अच्छे कॉलेज की तलाश कर रहे होते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिल्ली के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली मध्य प्रदेश आप चूज करते हो, ठीक है, तो यहां पे सारी चीजों को डिटेल में मैंने बता दिया। बिहार आप सेलेक्ट कर सकते हो, बिहार में कोई बॉन्ड नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी आ सकते हो। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको डिटेल में समझनी है अपनी काउंसलिंग करवाते समय। और इतना आप बहुत ज्यादा इसको हल्के में मत लेना कि बॉन्ड जो है इसका कोई मतलब नहीं है। बॉन्ड का बिल्कुल मतलब है, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी गाइडलाइंस है। हरियाणा में अगर इतना बड़ा आप समझो आंदोलन एक तरह से हो गया, इतना बड़ा स्ट्राइक हुआ, हंगर स्ट्राइक हुआ, ये सारी चीजें हुई, देखने को मिली, गवर्नमेंट पीछे नहीं हटी बॉन्ड को कम करने से। हटी भी है तो 5 साल का बॉन्ड 7 साल के बॉन्ड को 5 साल कर दिया गया, सिर्फ 2 साल का चेंज आया। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा फंक्शनल होने वाली है बॉन्ड को लेके आने वाले टाइम में, आप देखोगे। और जितने भी हमारे यूजी के जो ग्रेजुएट और डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आने वाले टाइम में ये लोग पीएचसी और सीएससी में काम करने वाले हैं, सर्विस देने वाले हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग सीरियसली लेके बॉन्ड को कंसीडर करते हुए अपनी काउंसलिंग को प्रोसीड करें। काइंडली अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपने कोई भी डाउट है तो उसको पूछ सकते हो। और अगर पेड काउंसलिंग सर्विसेज में अगर आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें किसी भी तरीके से, तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो हमें या कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी, रिवर्ट बैक करेगी। और काउंसलिंग के थ्रू हमने हर साल पिछले 5 सालों से 3 साल से मुझे मेरी एक्सपर्टीज हो गई, 3 साल से मैं बच्चों को हेल्प कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम परस्यूइंग एमबीबीएस। और इसके अलावा 5 साल से नीट शास्त्र का प्लेटफॉर्म आपको काउंसलिंग सर्विसेज दे रहा है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग। नीट के रिजल्ट का इंतजार है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मार्क्स और रैंक्स का क्या कंपैरिजन है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। बाकी स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।